के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं पूरे मुल्क के अंदर जिससे गम की लहर दौड़ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर की मारूफ शख्सियत और साबिक रुकन असेंबली कामरेड कृष्ण देव आज जम्मू में अपनी रिहायशगाह पर इंतकाल कर गए, जो कि दलपतिया मोहल्ला जम्मू में अलसुब उन्हें आखिरी सांस ली और आखिरी रसूमात दोपहर 1 बजे जोगी गेट क्रिमेशन ग्राउंड जम्मू में अंजाम दी जाएंगी। इस बीच यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि कामरेड कृष्णदेव सेठी जो जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली के वाहिद रुकन थे, जो गुज़श्ता कई बरसों से अवामी खिदमात में पेश रहे, रुकन असेंबली भी रहे और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वाहिद वो मेंबर थे जो आज इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने उन्हें खराज पेश किया है। ताज़ियती पैगाम के साथ मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया साइट्स के जरिए या किसी न किसी तरीके से उन्हें आज याद किया जा रहा है, उन्हें खराज पेश किया जा रहा। और इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साबिक सेक्रेटरी जफर अहमद मनहास ने भी कामरेड कृष्ण सेठी के इंतकाल को एक बड़े नुकसान से ताबीर किया है। जम्मू कश्मीर में आइन साज असेंबली के वाहिद रुकन जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। तमाशा दिखाकर मदारी गया, गरा खाब चीनी संभलने लगे, हमारा का चश्मे उड़ने लगे। उठा साकिया पर्दा इस रात से, लड़ा दो ममोले को शाबाश। उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरो मगरब में तेरे दौर का आगाज है। एक बार है वो बोले यारा बड़े बोले, खाओ मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमर आके दरो दीवार अला दो। सुल्तानी जमहूर का आता जमाना, जो नक्के कोहन तुमको नजर आए बता दे। जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गन्नम को जला दो। मैं ना खुश हो बेजार हूँ मरमर के सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम में खौर बना दो। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरा जरदारों को। तेरे बगैर जिंदगी चिराग है बुझा हुआ, बस और गए। कामरेड कृष्णदेव सेठी की वफात मैं समझता हूं कि 2021 का सबसे बड़ा सान्य है। उनकी वफात एक फर्द की वफात नहीं, बल्कि उनकी मौत से मैं समझता हूं कि नजरियाती सियासत के एक अहद का एक ज़री बाब बंद हो गया। वो एक अजीम इंसान थे जिन्होंने सारी जिंदगी उसूली सियासत और नजरियाती सियासत की और कभी भी अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं किया। और कोई भी सैलाब, कोई भी हुजूम, कोई भी जुनून और किसी भी तरह की प्रोवोकेशन कभी भी उनके पाए जो इस्तिकामत का था, जो उनका अज़म था, उसमें लग़्ज़िश पैदा नहीं कर सका। उन्होंने हमेशा दबे कुचले और इस्तिसाल ज़दा अवाम की रहनुमाई की, उनकी तर्जुमानी की, और वो कभी भी इलाकाई, तबकाती या मजहबी सियासत की मतलब सियासत को लेकर किसी तरफदारी, किसी जानबदारी का शिकार नहीं हुए। और जो चीज उनके क्रेडिट में जाएगी वो ये है कि उन्होंने एक दरवेश की जिंदगी बसर की। और अगर ये कहा जाए कि वो सियासत की दुनिया के एक साधु संत थे, एक ज्ञानी थे, तो गलत नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो एक बेहद निडर शख्स थे और जो भी उन्होंने कहना चाहा वो उन्होंने कहा। कोई भी दबाव, कोई भी तरगीब, कोई भी दोष उन्हें उनके मौक़िफ़ से बाज नहीं रख सकी। उसमें उन्होंने अपने गैरों किसी की भी परवाह नहीं की और वो अपने मौक़िफ़ पर जिंदगी के आखिरी सांस तक जमे रहे। तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो इंसानी अक़दार में यकीन रखते हैं, जो गरीब की बात करते हैं, जो मजलूम के साथ देते हैं, वो बरसा बरस तक सेठी साहब को याद रखेंगे। तो कामरेड
केडी सेठी आज इस दुनिया में नहीं रहे। 93 वर्ष की उम्र में उन्होंने जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली इंतकाल कर गए और उस कमेटी के वो वाहिद रुकन थे जिसने साबिक रियासत जम्मू कश्मीर का आइन तैयार किया था। ये बड़ी बात है। और सेठी जो कि असेंबली हल्का इंतखाब नौशहरा की भी नुमाइंदगी कर चुके थे, यानी एमएलए रह चुके थे, उनने अपने पीछे एक बेटे और एक बेटी को छोड़ा है। और अभी जो तफसीलात मिल रही हैं कि उनकी आखिरी रस्मात आज दिन के 1 बजे जम्मू के अंदर जोगी गेट के मकाम पर अंजाम दी जाएंगी, जहां पर कई अहम शख्सियात आज उन्हें आखिरी लम्हात में याद करने पहुंचेंगी। और इस बीच मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के रहनुमाओं के जो उनको जानते थे उनको याद किया जा रहा है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से साबिक ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड अफसरान और कई अहम शख्सियात जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे मुल्क से इस वक्त जिनके ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है, कामरेड कृष्णदेव को याद किया जा रहा है जो जम्मू कश्मीर का आइन बनाने वाले थे, आइन तैयार करने वाले थे। उस कमेटी का वो हिस्सा थे और वाहिद रुकन थे जो हयात थे, लेकिन आज उनका भी इंतकाल हो गया है और इस वक्त रंज और गम की लहर अवामी हलकों में दौड़ गई है। चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस को जहां पर मरकज निजामुद्दीन को ठहराया गया था, इसमें दिल्ली से बड़ी खबर यह आ रही है कि तबलीगी जमात से वाबस्ता लोगों और बिलखुसूस जो मुसलमानों की छवि को दागदार करने का मामला था, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जिस तरीके से मुनाफरत फैलाने की साजिशें रची गई थी, उन सब के बीच में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अब समाअत हो रही है। अब से थोड़ी देर बाद ये समाअत शुरू होगी, बल्कि जहां पर जमीयत उलमा हिंद ने अदालत में अर्जी दायर की है, जिसको मंजूर करते हुए आज अदालत उज़्मा में समाअत होगी। इससे पहले तबलीगी जमात के बेशतर अरकान जिनको अदालत से राहत मिली थी, जिन पर इल्ज़ामात थे वो झूठे थे, ये अदालत ने साबित किया था। और तबलीगी जमात का जो बड़ी बात अब यह है कि इस मामले पर अदालत की मुदाखलत जब हुई तो अब उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो इस पर गलत तरीके से कवरेज कर रहे थे। मीडिया कवरेज का मामला इस वक्त सुर्खियों में है। तबलीगी जमात पर जिस तरीके से कवरेज की गई, बदनाम करने की साजिशें हुई थी, उन सब के बीच में इस वक्त आपको बताते चलें कि बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये कि जमीयत उलमा हिंद ने अदालत में अर्जी दायर की थी और इस अर्जी पर आज समाअत होगी। और मीडिया के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जो अर्जी थी उस पर अब से थोड़ी देर बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच जिनके रूबरू ये समाअत मुतवक्को है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार की जानिब से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे, जस्टिस एस ए बोपन्ना, जस्टिस वी रमना सुब्रमण्यम के रूबरू ये मामला समाअत की पेश होगा जो कल बात बताई गई थी और इस सिलसिले में आज समाअत होगी। इस दरमियान इस मामले में कल तीसरी मरतबा मरकजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया गया। इससे कबल दाखिल करदा 2 हलफनामों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शदीद बरहमी का इजहार किया था, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने अदालत को यकीन दिलाया था कि वो अपनी ज़ेर निगरानी हलफनामा तैयार करवा कर अदालत में दाखिल कर देंगे। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से दाखिल पिटीशन में जमीयत की कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार उज़्मा जो कि मुद्दई होंगे और उन्होंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल को हलफनामा जिन्हें मौसूल हो चुका है और इसके साथ सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े को भी इसकी कॉपी दी जा चुकी है जो जमीयत उलमा हिंद से बहस करेंगे और उनकी तरफ से बहस करेंगे। और इस ज़मीन में गुलजार उज़्मा ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी हुकूमत बाज़ न्यूज़ चैनलों को जिनका इस्तेमाल करके यहाँ पर मुनाफरत फैलाने की कोशिश और मुनाफरत पर मबनी रिपोर्टिंग की थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम को तकसीम करने की कोशिश हुई। कई अखबारात और टीवी चैनल्स ने यहाँ पर इस तरीके से रिपोर्टिंग की जिस पर सवाल उठाए गए थे। आज अदालत में 2 मरतबा हलफनामा जो दाखिल किया गया था जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इससे पहले भी फटकार लगाई थी, लेकिन अब तीसरी मरतबा जब अदालत में दोबारा मामला पहुंचा है तो गैर मुसद्दका खबरों की बुनियाद पर पिटीशन दाखिल करने का जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया था उस पर भी अदालत ने क्लियरेंस दी थी। लेकिन बड़ी बात यह कि आज जो मीडिया कवरेज इस पूरे मामले पर हुई थी उस पर समाअत अब से थोड़ी देर बाद मुतवक्को है अदालत उज़्मा के अंदर। मरकजी वजारत दाखिला ने कोविड-19 की निगरानी कवानीन और एहतियात के तौर पर नई गाइडलाइंस जारी करने के अहकाम जारी कर दिए और इन अहकामात की वजह के बीच 1 फरवरी यानी अब 28 फरवरी तक जो कि नई गाइडलाइंस नाफिज होंगी। और वजारत दाखिला की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50% से ज़्यादा लोगों को
बैठने की इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ ही स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा सकेंगे। मरकज़ की जानिब से कहा गया है कि रास्तों को मुख्तलिफ सरगर्मियों और कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के ज़राए को जानकारी रखे और SOPs नाफिज करना लाजमी होगा। वजारत इत्तलात और नशरियात सिनेमा हॉल को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार करेगी और इस सिलसिले में जो मरकज़ की हिदायत के मुताबिक समाजी और मजहबी खेलों, तफरी, तालीमी, सकाफती तकरीबात के इनेकाद के लिए रियासती और जो SOPs हैं उनके मुताबिक इजाज़त दी जाने की आज उम्मीद की जा रही है। स्विमिंग पूल को लेकर नौजवानों के मामले और खेल की जानिब से मयारी ऑपरेटिंग तरीकाकार जारी किया जाएगा। इसके अलावा वजारत शहरी हवाबाजी में बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए वजारत दाखिला के मशवरे से फैसला लिया जाएगा। मुसाफिर ट्रेनें हों, इसके साथ साथ हवाई सफ़र हो, मेट्रो रेल हो, स्कूल हो, आला तालीमी इदारे हो, होटल हो, रेस्टोरेंट्स हों, शॉपिंग मॉल्स हो, मल्टीप्लेक्स हों, तफरी पार्क्स हों, योगा सेंटर्स हों, जिम वगैरह, इनके हवाले से वक्तन फ़वक्तन ताज़ा तरीन SOPs जारी की जाएंगी। We were privileged to have been given 2 indigenous vaccines by our scientists, and they are already being given to our people in the country. And right now, to begin with, starting with health workers and then of course the frontline workers. So till today morning, in fact till tomorrow, yesterday evening, we have completed 42,674 sessions of vaccination all over the country, and the total beneficiaries who received vaccination till now is 23,55,979, out of which in the last 24 hours we have had 3,26,499 health workers receiving vaccination in the whole country. Then a bit about these cases that we still continue to have. 70% of our cases are in Maharashtra and Kerala right now. And there are 2 states, Karnataka and Tamil Nadu, where we have slightly more than 500 cases. And rest of the places in the country we have less than 500, and at some places very minimal cases. And just an update about the UK variant. In India, right now we have 153 cases which have been diagnosed with the help of genome sequencing, etc., that has been done in our scientific laboratories. चलिए, जहां पर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, ये भी साफ किया गया है कि 100 से ज्यादा ऐसे जिले जहां पर पिछले 20 दिनों से कोई केस नहीं आया। वहीं आलमी वबा के बीच हुकूमत की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और जम्मू कश्मीर में भी 1 फरवरी से कॉलेज खोलने का ऐलान कर दिया गया है। आज सरकार जम्मू कश्मीर इंतजामिया मकामी सतह पर SOPs जारी कर सकती है और इन पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। बड़ी बात साफ कर दी गई है। इंतजामिया आज कॉलेजों के लिए गाइडलाइंस जारी करेगी और इस बीच 1 फरवरी से जब क्लासेस दोबारा दरस व तदरीस का अमल जम्मू कश्मीर में शुरू होगा तो SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद तलबा, स्टूडेंट्स या इनके अलावा जो टीचर्स हैं वो भी उनको करना होगा। इसके लिए ज्यादा फोकस सरकार की तरफ से किया जा रहा है और फैसला ले लिया गया है कि 1 फरवरी से जहां पर आप देखेंगे कि प्री प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, जो 9 to 12 स्कूल्स हैं वो खोलेंगे, उसके साथ कॉलेजेस खोलने का भी फैसला कर लिया गया है। चलिए अब उस साइकिलिस्ट की बात जो वादी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा। साइकिलिस्ट मन्नान वानी जो अब कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर साइकिल के जरिए शुरू किया था, इस वक्त कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से लंबा सफर तय किया, आपको बताते चलें कि 3,875 किलोमीटर साइकिल के जरिए 23 दिनों के अंदर, जहां पर 4 दिन तक रेस्ट भी किया मन्नान ने और 23 दिनों के अंदर यह सफर पूरा किया। 12 रियासतों से होते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचे सोलो साइकिलिंग के जरिए। यह पूरी ट्रिप उन्होंने अब मुकम्मल कर ली है। सोपुर से इस सफर का आगाज हुआ था। काजीगुंड, रामबन, जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सागर, लखनदौन, नागपुर और इसके अलावा
फरक्वाडा, निर्मल, भीकनूर, हैदराबाद, कर्नूल, अनंतपुर, बेंगलुरु से होते हुए सालेम, मदुराई, कन्याकुमारी तक इस वक्त पहुंच गए और इस बीच उन्होंने तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इस पूरे सफर में उनका साथ दिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कन्याकुमारी। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लास्ट का इवेंट जो था बहुत ही टफ था बट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। आज थोड़ा सा मीडिया पर्सन्स मिल गए थे बीच में और उन्होंने थोड़ा सा टाइम ले लिया था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब का जो मेरे लिए दुआ करते थे इस होल इवेंट में कि सक्सेसफुल हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की ये कंप्लीट हो गया। और बस आपकी दुआओं की वजह से मैं आगे आगे बढ़ा और ये कंप्लीट हो गया ये इवेंट। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने समीर भैया का, अपने फेरोज सर का, अपने रिलेटिव्स का, अपने जीजू का, मिस्टर तनवीर सुल्ताक, मिस्टर यावर सुल्ताक का कि उन्होंने सपोर्ट किया, अपने अंकल का, गाशा जी का, और अपना जो है मामू है मेरे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब सपोर्ट करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का जो इस सब में मुझे हेल्प की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी कन्याकुमारी में हूँ और ये पीछे समंदर है, अभी दिखेगा नहीं क्योंकि लाइट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह आके यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह आपको सब मिलेगा इंशाल्लाह। बात मौसम की, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर 31 जनवरी के बाद मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है। वादी में दिसंबर और जनवरी के महीनों में भारी बर्फबारी होने और कोरोना वायरस से मुल्क में लोगों की सैरो तफरी में कदगन लगने के नतीजे में बैरूनी रियासतों के सयाहों को कश्मीर आने का मौका मिला है। और इस बीच महकमा सयाहत के मुताबिक कोरोना वायरस के नतीजे में करीब 7 माह तक लॉकडाउन जारी रहा और उन सब के बीच में अब वादी कश्मीर के अंदर सयाहों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि रिकॉर्ड तोड़ जो इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर सयाहों की तादाद पिछले 2 से 1.5 महीने के दौरान रिकॉर्ड की गई है। लॉकडाउन में कमी करने के साथ ही जहां पर बैरूनी रियासतों के जो सयाह हैं वादी की तरफ उनने रुख किया और यूं कोरोना वायरस एक तरह से सयाहत से जुड़े अफराद के लिए मुस्बत भी साबित हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ही सही उनके लिए अच्छी खबरें भी सामने आने लगी। इसके अलावा बर्फबारी और डल झील जिस तरीके से माइनस टेम्परेचर में मुंजमद हो गया था, इसकी कशिश भी सयाहों को यहाँ कर लेकर आई। अच्छी खासी तादाद में वादी वारिद हुए और गुज़श्ता बरसों के मुकाबले इनमें अच्छा खासा इजाफा भी हुआ। पिछले कई बरसों के बाद पहली बार मौसम सरमा और इस कदर सयाहों की भारी तादाद वादी कश्मीर के अंदर देखी गई। बड़ी बात यह कि गुज़श्ता 3 बरसों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब जनवरी में सैलानियों की बड़ी तादाद वादी आकर इस वक्त मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद वादी में सयाहों की आमद का सिलसिला थम गया था, जबकि गुज़श्ता बरस मार्च में कोविड को इसके बाद मजीद इजाफा इसमें हुआ और महकमा सयाहत के आदाद शुमार बताते हैं, अगर इन पर यकीन किया जाए तो 2020 के जनवरी में मजमूई तौर पर वादी वारिद होने वाले सैलानियों की तादाद 4863 थी, जिनमें 1071 गैर मुल्की और 3792 गैर रियासती शामिल थे। ताहम महकमे को उम्मीद है कि इस साल जनवरी में गुज़श्ता बरस का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा और सयाहों की तादाद मार्च अप्रैल तक दुगनी नजर आएगी। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जनूबी कश्मीर के जैनपुरा शोपियां इलाके में 440 कनाल अराजी पर बैरून ममालिक से आने वाले आला मयार के बीज और पौधों की जांच के लिए सहूलियत सेंटर, जहां पर जिसे पोस्ट एंटी क्वारंटाइन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, की तजवीज़ मरकजी सरकार को भेज दी है। मंजूरी मिलने से यहां मुकम्मल तहकीक होगी, जिसके बाद किसानों में आला मयार के पौधे और बीज भी तकसीम किए जाएंगे। सेब, बादाम, चेरी और दीगर फल फ्रूट को यहां पर फरोग देने के लिए, इसके बढ़ावे के लिए काम हो रहा है। और इसके अलावा हुकाम जहां पर श्रीनगर में 9.2 करोड़ रुपए की लागत से एक ऐसे स्कूल यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी तामीर करने जा रही है, जहां किसानों को अपनी फसलों में लगने वाली बीमारियों और बागात में मिट्टी की जांच के तज्जिए कब्ल भी मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर हुकाम वादी में बागबानी शोबे में मेवे की पैदावार बढ़ाने के लिए और इसमें जदीद तकनीक शामिल करने पर जहां पर ध्यान दिया जा रहा है। बागबानी के शोबे को जदीद लाइनों पर इस्तेमाल करने की गर्ज से जैनपुरा शोपियां में 440 कनाल अराजी पर एक सहूलत सेंटर बनाने की तजवीज़ है और सरकार की मोहर लगने के बाद ही इस पर हतमी फैसला लिया जाएगा। इस सहूलत सेंटर के लिए रकूमात नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और नेशनल सीड कॉरपोरेशन नर्सरी तैयार करने के लिए रकूमात की फराहमी यकीनी बनाएंगे।
मम्मी इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 31 जनवरी तक खुश्क मौसम रहेगा, जिसके बाद 2 और 3 फरवरी को हल्की बर्फबारी और बारिश का इम्कान एक बार फिर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने एक बार फिर 2 और 3 फरवरी को बर्फबारी और बारिश की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोनों खित्तों में 31 जनवरी तक खुश्क मौसम रहेगा, जिसके बाद 3 फरवरी तक हल्की बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। मारूफ सेहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत रात का जो 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और दारुल हुकूमत श्रीनगर यानी जो गर्मियों का दारुल हुकूमत है, कम से कम दर्जा हरारत -5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू की बात करें तो 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रात का यहां पर कम से कम रिकॉर्ड हुआ है। श्रीनगर में 14 जनवरी को रमा सीजन की सबतरीन रात दर्ज हुई थी और कम से कम दर्जा हरारत -8.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जिससे सर्दियों का 25 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूटा। और वादी के शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड बना था, जबकि पहलगाम में यही -12.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वहीं लद्दाख के लेह कस्बे में कम से कम दर्जा हरारत 16.8 डिग्री तक पहुंचा है। करगिल में 21.3 और द्रास में 28.1 डिग्री सेंटीग्रेड मनफी के साथ तमाम तरह के रिकॉर्ड्स टूट गए और चिल्लाए कलान के आखिरी दिनों में भी सर्दी की लहर खुश्क मौसम के बीच दोबारा से बढ़ रही है। इधर दिल्ली के अंदर किसानों का एहतजाज जारी है, जहां पर तहरीक को आज 64वां दिन है। इस बीच दिल्ली के अंदर यौम जमहूरिया के मौके पर पुरतशद्दुद झड़पों के बाद मरकजी वजारत दाखिला सख्त नजर आ रहा है, जहां पर कल 2 किसान तंजीमों ने जिन्होंने अपनी हिमायत इस तहरीक की से वापस ले ली थी, आज गाजीपुर बॉर्डर पर टेंट काफी खाली नजर आ रहे हैं। लेकिन किसानों का मानना है कि वो सभी लोग उस किसान की आखिरी रसूमात अंजाम देने गए हैं जिसकी इसी आंदोलन के दौरान, इस तहरीक के दौरान ट्रैक्टर मार्च में मौत हुई थी। दूसरी तरफ आपको बताते चले, सरकार ने यहां पर कड़ा रुख अपनाते हुए किसान लीडरों को लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है और उन्हें वो लोग जो बाहर जा सकते थे या बाहर रहते थे उनके पासपोर्ट भी जब्त हो सकते हैं, जिन्हें अब मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। एक एक्सीडेंट जो हुआ, जो एक हमारा किसान, युवा किसान शहीद हो गया, उसका संस्कार था कल उनके पैतृक स्थान पे। तो बहुत से लोग यहाँ से उस संस्कार में शामिल होने गए, इसलिए लगता होगा। उसके बावजूद भी हमें लगता है कि जो एक प्रॉपर यहाँ पे क्राउड रहता है उससे तो आज भी इस समय भी ज़्यादा। आप अभी देख लीजिए, अभी मंच शुरू होने वाला देख लीजिए, कहीं से कहीं तक कोई भीड़ कम नहीं हो रही, उत्साह बढ़ा है लोगों का और लोग यहाँ आ रहे हैं लगातार। कुछ जगह एक एक्सीडेंट जो हुआ, जो एक हमारा किसान, युवा किसान शहीद हो गया, उसका संस्कार था कल उनके पैतृक स्थान पे। तो बहुत से लोग यहाँ से उस संस्कार में शामिल होने गए, इसलिए लगता होगा। उसके बावजूद भी हमें लगता है कि जो एक प्रॉपर यहाँ पे क्राउड रहता है उससे तो आज भी इस समय भी ज़्यादा। आप अभी देख लीजिए, अभी मंच शुरू होने वाला देख लीजिए, कहीं से कहीं तक कोई भीड़ कम नहीं हो रही, उत्साह बढ़ा है लोगों का और लोग यहाँ आ रहे हैं लगातार। पुंछ की मंडी तहसील में मुतअद्दिद इलाकों में आवाम इस वक्त परेशानी में मुब्तला है, जहां पर सार्फिन ने शिकायत की है कि महकमा अमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी की जानिब से राशन कार्ड और आधार का लिंक न करना और कई तरह के बहाने बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि राशन में करीब 30% कटौती के बायस गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग सख्त मुश्किलात से दोचार हैं। राशन कार्ड लिंक न होने की वजह से सार्फिन राशन से महरूम है। मुतलका हुकाम के मुताबिक उन्हें आला हुकाम के नोटिस में मामला लाया है, ताहम ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और इंतजामिया की कार्रवाई में ताखिर की वजह से कई लोग राशन से महरूम हैं। राशन डिपो पे भी जनाब लोग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, वो राशन डिपो वाला भी आगे दे रहा है, एडी दफ्तर में चढ़ाते नहीं, बार बार अब लोगों को जनाब ये सामना करना पड़ता है। मैं हैरान हूँ मैं इस चीज़ पे जनाबरी। डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है जनाबरी कि राशन कार्ड 2 साल हो चुके हैं जनाबरी, अब तक लोगों के राशन कार्ड ठीक न हो चुके, अब ये ठीक होने चाहिए। काफ़ी मैंने देखा है जनाब, यहाँ पे स्लिप निकलती है 2 kg की, वहाँ देते हैं 1 किलो 800 ग्राम। सर बात ऐसी है कि जो राशन की बात है कटौती की, सर वो आटे में ग्राइंडिंग काटते हैं सर,
जबकि आटा हमारी मशीन में से स्लिप निकल गया 2 kg की सर, तो एक किलो 800 ग्राम के साथ हमें आटा मिलता है, तो वो हम लोगों को देते। लोग ये भी हमारे साथ कहते हैं यार आप लोग ये राशन कार्ड खाते हो, कार्ड डीएक्टिवेट हुए हैं सर बहुत सारे। तो कुछ लोगों का ऐसा है सर कि कार्ड के वो आईडी पे है लिंक, तो मशीन के अंदर नहीं लिंक सर। ये मैंने उधर बोला एडी साहब को भी कि इन लोगों को आते जब वो घर से आता है राशन लेने कि मेरा आईडी पे लिंक है, तो उधर में जाऊंगा, इधर होता ही नहीं लिंक सर, मशीन के अंदर भी नहीं है। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।